नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या, चीला नहर में फेंका पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पुलकित आर्य समेत 3 अरेस्ट। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित गंगा भोगपुर के रिजॉर्ट में कार्य करने वाली अंकिता भंडारी मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। श्रीनगर सीओ श्याम दत्त नौटियाल के अनुसार पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित सहित 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। ऐसी आशंका है कि अंकिता की हत्या कर दी हो। अंकिता भंडारी मिसिंग केस, बीजेपी पर हमला हुए करण मेहरा जमकर साधा निशाना। अंकिता भंडारी हत्या मामले धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। प्रदेश भर में इसे लेकर लोगों में आक्रोश है। हर कोई अंकिता भंडारी हत्या मामले में न्याय की मांग कर रहा है। अंकिता भंडारी हत्या मामले में करण मेहरा का भी बयान है। करण मेहरा ने अंकिता भंडारी हत्या मामले में भाजपा को घेरा है। अंकिता भंडारी मिसिंग केस के बाद भड़के ग्रामीण, वंतरा रिजॉर्ट की तोड़फोड़, आरोपियों को भी पीटा। अंकिता भंडारी हत्या मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने भोगपुर के वनंतरा रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की। साथ ही ग्रामीणों ने पुलकित आर्य को कोर्ट ले जा रही पुलिस की गाड़ी को भी रोका। ग्रामीणों ने सड़क पर गाड़ी रोककर तोड़फोड़ की। इसके साथ ही आरोपियों की पिटाई भी की गई। लक्ष्मण झूला क्षेत्र का अंकिता भंडारी केस है। उसका अपडेट ये है कि लक्ष्मण झूला पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कथनानुसार इस पूरे केस को हत्या के केस में कन्वर्ट कर दिया है। इन पे धारा 302 और 201 IPC लगाई गई है क्योंकि बॉडी अभी नहीं मिली है। दूसरा, इन्होंने साक्ष्य छुपाने के लिए उसको मारने के बावजूद मार करके और फिर आकर के गुमशुदगी लिखवा दी पटवारी चौकी में। तो ये सब साक्ष्य छुपाने की श्रेणी में आता है, इसलिए 201 धारा लगी और 302 हत्या का केस होता है। और अभी हम लोग चीला नहर में बॉडी की तलाश करवा रहे हैं। SDRF की टीमें लगा दी गई हैं और आगे जो होगा तो मैं SP पौड़ी को कहूँगा कि वो उत्तराखंड बोर्ड ने टेट को लेकर की बैठक। 29 शहरों के 139 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 30 सितंबर को होने वाली उत्तराखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा पेपर फर्स्ट और सेकंड को लेकर उत्तराखंड बोर्ड के सचिव ने भी सभी नोडल परीक्षा केंद्र प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में बोर्ड सचिव ने कहा कि 29 शहरों के 139 केंद्रों पर परीक्षा होगी। गजब, सरकार ने माना विस में नियम विरुद्ध हुई भर्तियां, फिर भी कैबिनेट मंत्री को दी क्लीन चिट। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई सभी भर्तियों को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने नियम के विरुद्ध मानते हुए उन्हें निरस्त कर दिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि सरकार इस पूरे खेल के कर्ता धर्ता तत्कालीन उत्तराखंड विधानसभा और वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को निर्दोष माना गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को क्लीन चिट दी है। कुमाऊं में 5 सालों में विजिलेंस ने 18 मामले किए ट्रैप। राजस्व विभाग में मिले सबसे ज्यादा रिश्वतखोर। पिछले 5 सालों में उत्तराखंड विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट ने 18 मामले किए ट्रैप, जिसके तहत टीम ने घूस लेते हुए सरकारी कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ा। वहीं इन मामलों में सबसे ज्यादा घूस लेने वाले अधिकारी राजस्व विभाग में मिले। वित्तीय वर्ष 2022 में अभी 8 महीने के भीतर रिश्वत लेने के 6 मामले कर्मचारी पकड़े गए हैं। यूपी सिंचाई विभाग ने गंगा नहर को किया बंद। कैनाल में जमा हुआ ढेर सारा सिल्ट। यूपी सिंचाई विभाग ने गंगा नहर में भारी मात्रा में सिल्ट जमा होने पर हरिद्वार के कानपुर तक जाने वाली गंगा नहर को बंद कर दिया है। अब नहर से सिल्ट हटाने का काम किया जाएगा। जब सिल्ट की मात्रा 7500 PM से कम होगी या फिर किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होगी तो गंगा नहर को दोबारा खोल दिया जाएगा। प्रदेश में महिला आरक्षण पर असमंजस में सरकार, रोजगार से लेकर दाखिलों दिक्कतें। महिला आरक्षण के मामले में धामी सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल में महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगाई थी, जिसके बाद सरकार जहां सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है तो वहीं नई भर्तियों और दाखिलों में असमंजस बन गया है। एवलांच की सर्वे, केदारनाथ में चौराबाड़ी ग्लेशियर का जियोलॉजिकल सर्वे करेगी टीम, सामने आएगी हकीकत। केदारनाथ धाम के पीछे स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर के कैचमेंट में एवलांच का जियोलॉजिकल टीम और आपदा प्रबंधन विभाग सर्वे करेगा। इसके अलावा NDRF की टीम भी रवाना होने जा रही है जो वास्तविक स्थिति का पता लगाएगी। विधानसभा से 228 कर्मचारियों की छुट्टी के बाद आंसू का सैलाब, रितु खंडूड़ी के आगे गिड़गिड़ाए। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने 228 नियुक्तियों को रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसके अलावा विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद विधानसभा में कर्मचारियों के आंसू का सैलाब है। इसमें से ज्यादातर महिला कर्मचारी है जो विधानसभा से नौकरी जाने के बाद फूट फूट कर रो रही हैं। विधानसभा भर्ती प्रकरण, पूर्व अध्यक्ष कुंजवाल बोले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों की हुई अवहेलना। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा में 228 हुई भर्तियों को रद्द किए जाने के फैसला का स्वागत किया है। यशपाल आर्य ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद है, तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि सरकार ने इन भर्तियों को रद्द करके सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों को भी मानने से इनकार किया है जो उत्तराखंड के हित में नहीं है। पैगंबर विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने नविका कुमार के खिलाफ प्राथमिकियां दिल्ली पुलिस को सौंपी। न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि 8 सप्ताह तक नविका कुमार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी ताकि वह अंतरिम अवधि में बचाव के उपाय कर सके।
उत्तरकाशी भूस्खलन से बंद हेलगोगाड़ मार्ग 36 घंटे बाद खुला। डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से बंद हेलगोगाड़ मार्ग खोल दिया गया है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलगोगाड़ पर बंद हो गया था। मार्ग बंद होने से सूनागढ़ और गंगनानी में 1,500 तीर्थयात्री फंस गए थे। उत्तराखंड रिक्रूटमेंट स्कैम। बागेश्वर के युवाओं में भारी रोष, निकाली रैली। बागेश्वर में यूके पेपर लीक मामले में युवाओं ने धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के नेतृत्व में युवा आक्रोश रैली निकाली, जिसमें शहर के युवाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के संयोजक विनय किरौला ने कहा कि दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य लूट तंत्र का शिकार हो गया है। रुड़की और लक्सर में अलग अलग मामलों में 4 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस ने क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भूनी रोड से एक स्कॉर्पियो से 18 पेटी देसी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भूनी रोड से देसी शराब के 70 पवों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं रुड़की में पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। भारी बारिश से जलमग्न हुई धर्मनगरी, लोगों का घरों से निकलना हुआ दुर्भर। मनसा देवी पर्वत से गिर रहे हैं पत्थर। उत्तराखंड में भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। वहीं भारी बारिश के कारण हरिद्वार के पंचपुरी में जगह जगह भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। प्रेमनगर आश्रम चौक, अंडर ब्रिज, ब्रह्मपुरी, मोती बाजार चौक बाजार, ज्वालापुर, कटहरा बाजार, कनकल थाना, बंगाली अस्पताल के आसपास का इलाका सहित लगभग सभी जगह जलभराव के कारण लोग परेशान होते नजर आए। हल्द्वानी में आग के गोले में तब्दील हुई मोटरसाइकिल, बाल बाल बचा सवार। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव पुलिस चौकी के ठीक सामने हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर वाइन शॉप के पास सड़क पर एक मोटरसाइकिल देखते ही आग का गोला बन गई। मोटरसाइकिल में आग लगने की घटना से क्षेत्र में खलबली मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना मंगल पड़ाव चौकी को दी, जिसके बाद चौकी से तत्काल मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। घटना देर रात की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार बाइक सवार सड़क से गुजर रहा था, तभी उसकी बाइक में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि समय रहते बाइक सवार बाइक से कूद गया। घटना में बाइक पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। बाइक में आग लगने की घटना किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। लक्सर में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। लक्सर में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला है। शव की पहचान अंकित के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि युवक परिजनों की डांट से नाराज होकर बीते रात घर से चला गया था। खेल विभाग सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगा रहा पलीता, गलत चेक भेजने से परिजन परेशान। खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ड्रीम योजना को जिला खेल विभाग गंभीरता से नहीं ले रहा। खेल विभाग के अधिकारी की लापरवाही से कई बच्चों के नाम गलत चेक, गलत राशि के भेज दिए गए। यमुना घाटी से पहले उत्तरकाशी और वहां से पैदल मनेरा स्टेडियम के चक्कर काटने को अभिभावक मजबूर हैं। त्रिवेंद्र बोले, माफिया तंत्र को उनकी जगह पहुंचा रही सरकार। उत्तराखंड में हुई भर्ती घोटाले को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार बड़ा बयान दिया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड में माफिया तंत्र सम्मिलित हुआ है। उसने राज्य के युवाओं के लिए गलत काम किया है, इसलिए जहां उनकी जगह है उन्हें वहां पहुंचाने का काम राज्य सरकार कर रही है। कोर्ट में सुलह दहेज, लोभियों को नहीं आया रास, विवाहिता से ससुरालियों ने की मारपीट। कोर्ट में राजीनामा, ससुराल पक्ष के लोगों को रास नहीं आया। गुस्साए ससुराल पक्ष के लोगों ने बहू की सरेराह पिटाई कर दी, जिसके बाद पिटाई से नाराज बहू ने आरोपी ससुरालियों के खिलाफ कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा दर्ज कराया है। रुद्रपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला पीला पंजा, बुलडोजर के आगे धरने पर बैठे पूर्व विधायक। रुद्रपुर में जिला पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन ने जमीन पर अवैध रूप से बने भवन को ध्वस्त किया। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कार्रवाई का विरोध करते हुए बुलडोजर के आगे धरना दिया। 1.5 माह पूर्व नाबालिग को लेकर फरार हुआ था फैसल, पुलिस ने रामपुर से किया गिरफ्तार। नाबालिग को लेकर फरार आरोपी फैसल को पुलिस ने अपराध सहित रामपुर क्षेत्र मुरादाबाद रुद्रपुर बाईपास तिराहे से गिरफ्तार किया। वहीं नाबालिग को सकुशल ढूंढकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत अजय भट्ट पहुंचे हल्द्वानी, अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया। इस कड़ी में आज हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की सफाई की और माल्यार्पण किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों का जबरदस्त हंगामा, ताला तोड़कर कुलपति कार्यालय में घुसे छात्र, जाने वजह। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। इतना ही नहीं, छात्रों ने कुलपति सचिवालय के गेट में लगे ताले को भी तोड़ दिया, जिसके बाद कार्यालय में जा घुसे। पूरा मामला CUET सिस्टम की वजह से एडमिशन में लेट लतीफी को लेकर जुड़ा है। बागेश्वर पर्यटन विभाग ने सरयू नदी में लगाए रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण कैंप, MLA सुरेश गढ़िया ने किया शुभारंभ। बागेश्वर में जनपद में पर्यटन विभाग में रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण कैंप आयोजित किया गया। पहले चरण में 5 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। दूसरा चरण 28 सितंबर से शुरू होगा, उसमें भी 40 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कैंप का शुभारंभ कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने किया। मसूरी पुलिस ने साइबर क्राइम पर लोगों को किया जागरूक, बचने के बताए उपाय। मसूरी पुलिस ने साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने जनता से कहा कि किसी भी बैंक से खाता धारक के पास फोन नहीं आता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति फोन कर अपने मोबाइल नंबर पर OTP, आधार कार्ड नंबर आदि मांगे तो इसकी जानकारी बिल्कुल न दे। कॉर्बेट में गर्जिया गेट को स्थानांतरित करने के कवायद पर ग्रामीण मुखर बोले छीन जाएगा रोजगार।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गर्जिया गेट को स्थानांतरित करने की कवायद जारी है, जिसे लेकर ग्रामीण मुखर हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि गर्जिया गेट से चल रहे पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर गेट स्थानांतरित होता है तो उनके रोजगार का जरिया छिन जाएगा। हरिद्वार में हेलीपोर्ट बनाने की तैयारी, जगजीतपुर में जमीन चिन्हित। हरिद्वार में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जगजीतपुर में जमीन चिन्हित कर ली गई है। हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे का कहना है कि चारधाम यात्रा में हेली सेवाओं के लिए हरिद्वार एक मुख्य पड़ाव हो सकता है। तीरथ सिंह रावत ने केदार बगड़ में किया नवनिर्मित पार्किंग का लोकार्पण। कही ये बात। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने नगर पंचायत थराली द्वारा केदार बगड़ में नवनिर्मित पार्किंग का लोकार्पण किया। इस दौरान सांसद तीरथ सिंह रावत ने जीरो टॉलरेंस की सरकार लगातार राज्य में उन्नति कर रही है। काशीपुर में सबसे पुरानी रामलीला का मंचन, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने किया शुभारंभ। काशीपुर में सबसे पुरानी रामलीला का क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व विधायक कैलाश चंद गहतोड़ी ने किया। इस रामलीला का आयोजन पिछले 115 सालों से किया जा रहा है। पहले दिन रामलीला में नारद मुंह का मंचन किया गया। हाईकोर्ट में पेश हुए नैनीताल एसएसपी, 1 महीने बाद बच्चे के गायब होने की एफआईआर दर्ज। मेंटल चाइल्ड रेजिडेंशियल स्कूल रामनगर से 1 महीने पहले गायब हुए बच्चे के मामले में आज नैनीताल एसएसपी और रामनगर कोतवाल व्यक्ति के रूप में उत्तराखंड हाईकोर्ट में पेश हुए। कोर्ट को दोनों ने बताया कि उन्होंने बच्चे के गायब होने की एफआईआर दर्ज कर ली। रविंद्र पुरी ने अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य बनाने से किया इनकार, विरोध में अखाड़ा परिषद। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है। साथ ही शंकराचार्य की घोषणा को गलत करार दिया है, जिसके बाद मामला गर्मा गया है। उत्तराखंड